ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण, सुस्वागतम। मैं आप सबको मिलकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत खुश हूँ। हम इकट्ठा हुए हैं भगवद गीता ज्ञान आहरण करने के लिए। ये जो प्रयास हम लोग किए हैं भगवद गीता ज्ञान बांटने के लिए आप लोगों के बीच में, इसकी प्रेरणा भगवद गीता से ही आता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिए हैं, अगर हम दूसरों को देते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और हमारा परम पूज्य आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी ये निर्देश है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि हम इस ज्ञान की वितरण करें। भगवद गीता की वितरण, भगवद गीता ज्ञान की वितरण सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी होता है और इसको हम आगे बढ़कर समझेंगे। आज ये जो पहला लेसन है इस कार्यक्रम की, इस इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता जो है, पहला लेसन जो है भगवद गीता एक कालातीत विज्ञान, टाइमलेस साइंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको मैं 5-6 वीडियो जरिए मैं इस ज्ञान को आपकी समक्ष में रखने के लिए प्रयास करूंगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवद गीता हम क्यों पठन करें, इसके अध्याय क्यों करें। आपके मन में ये विचार जरूर होता होगा, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल हो, बिजी हो, कोई स्टूडेंट है तो कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई बिजनेस वोमैन है, कोई नौकरी कर रहे हैं तो कोई घर पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो हर आदमी आज के ज़माने में बहुत ही व्यस्त है और ये व्यस्तता के अंदर समय भी नहीं मिलता है, तो फिर भगवद गीता के लिए समय कहाँ मिलेगा? ऐसे प्रश्न हमारे बीच में आ सकता है। परंतु मेरा ये सलाह है आप लोगों के लिए कि आप कोई भी हो, आज छोटा बालक हो ना वयोज्येष्ठ व्यक्ति हो, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ भी आप हो सकते हो। तो जीवन में बहुत सारे रिवर्स हो जाता है, रिवर्सेस आता है, जैसे कि उतार चढ़ाव, चढ़ाव और उतार। कभी हम सक्सेस होते हैं, कभी फिर फेलियर हो जाते हैं। तो इस तरह की उतार और चढ़ाव जिंदगी में लगा रहता है। उस समय आपको कोई दवाई काम नहीं करेगा। जैसे कि आप नया नया शादी किए हैं और बहुत सारे सपना हैं, परंतु आप दोनों में मेल नहीं हुआ, डिवोर्स हो गया, बहुत दुख होता है, हैं? ऐसे मैं एक सुंदर परिवार खड़ा किया हूँ और उसमें मेरा सबसे कोई अपना जो है उनकी देहांत हो जाता है, बहुत दुख होता है। बिजनेस कर रहे हैं आप और बिजनेस करने के समय में बहुत घाटा हो गया। तो ऐसे जो उतार और चढ़ाव होता है उसके लिए कोई दवाई नहीं है। और भगवद गीता जो है जीवन की विज्ञान है।
आत्मा की विज्ञान है, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। हम सब आत्मा हैं और ये भगवत गीता कोई मनुष्य बनाया नहीं, ये भगवान से भगवत होता है। भगवान यानी कि गॉड, भगवत भगवान से निःसृत। गीता यानी कि गीत, संगीत। तो ये भगवान की संगीत है। स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को बोले हैं। हम लोगों के लिए अर्जुन तो महान भक्त थे, परम योद्धा थे, सर्वशक्तिमान थे वो हैं। उनके पास इतने सारे विद्या था, हर गुण में वो पारंगम थे हैं। बहुत अच्छा डांसर भी थे, बहुत अच्छा सिंगर भी थे हैं, बहुत बड़े अर्कर थे। धनंजय उनके एक नाम था। फिर भी उनको ये ज्ञान की क्या आवश्यकता था? नहीं, भगवान अर्जुन को बत्सा बनाए, बछड़ा बनाए, बछड़ा बनाकर ये जो गीतामृत जो दूध होता है, दुग्ध होता है, वो है गीतामृत। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये जो ज्ञान दिए हैं, ये हम सबके लिए हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे बातें बताऊंगा जिससे आपको महसूस होगा कि भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए। ये मेरा ज्ञान है, मेरा बारे में ये कहा जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की सार है। यह श्री व्यासदेव द्वारा संकलित परम प्रामाणिक ग्रंथ है। सत्य की खोज करने वाले, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक तथा वैज्ञानिक प्रणाली से अध्यात्म को समझने वालों के लिए गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समस्त धर्म, जाति और राष्ट्रीयता की संकीर्णता से परे है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य जीवन जीने का विज्ञान को सिखाती है। जीवन की विज्ञान को सिखाता है भगवद गीता। आत्मा की विज्ञान को सिखाता है भगवद गीता। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के प्रारंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता प्रकाश के द्वारा अर्जुन के अंधकार रूपी संशय को समाप्त किया था। पहला अध्याय जब भगवद गीता का है, अर्जुन विषाद योग। क्यों विषाद उनके अंदर आया था? कि उनको लगा कि वो अपने पितामह भीष्म को साथ लड़ाई करेंगे और उनको मारना पड़ेगा, अपनी बड़े प्यारा पितामह को। उनको लगा कि उनकी सबसे बड़ा जो रिस्पेक्टेबल है, सम्माननीय गुरुजन है, गुरुजी हैं द्रोणाचार्य, उनके साथ उनको संग्राम करना पड़ेगा और उस संग्राम में उनको भी वध करना पड़ेगा। तो ये सब सोचकर अर्जुन के अंदर में संशय आ गया और उस संशय मोचन करने के लिए भगवान ने जो आशीर्वचन दिए, जो वाणी हमारे समक्ष में रखे, वो है भगवद गीता। तभी से श्रीमद् भगवद गीता अनेकानेक तत्वज्ञानियों एवं विचारकों का प्रेरणा प्रदान करता रहा है। गीता का प्रभाव भारत भूमि तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव विश्व व्यापक है। विश्व की कोई भी भाषा ऐसे नहीं है जिसमें गीता के अनुवाद ना हुआ हो। आपको बता दूं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे भगवद गीता को पढ़ाया जाता है। भगवद गीता किसी विशेष जाति, देश का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता की ग्रंथ है। भगवद गीता आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले अत्यंत वैज्ञानिक शास्त्र है, जिसका अनुशीलन करने से
व्यक्ति में दिव्य गुणों का उद्भव होता है। अन्य विषयों का ज्ञान परिवर्तनशील है, किंतु गीता का ज्ञान कालातीत अर्थात परिपूर्ण एवं परिवर्तन रहित है, क्योंकि भगवद गीता मेरा बारे में कह रहा है। मैं सनातन हूं, आत्मा सनातन है, परम सत्य सनातन है, उसकी ज्ञान अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, कालातीत है। यदि विशाल जलाशय निकट में हो तो प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवद गीता एक विशाल जलाशय के समान है, जो समस्त वैदिक वाङ्मय के सार को प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार के लिए किसी अन्य ग्रंथ की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अगर आप चाहते हो दिव्य ज्ञान, अगर आप चाहते हो अपने आप को समझने के लिए, अगर आप चाहते हो परम सत्य को समझने के लिए, अगर आप आपको अपने आप को परम सत्य के साथ जोड़ना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही ग्रंथ चाहिए, वो है भगवद गीता। भगवद गीता एक बृहद जलाशय समान है। जैसे अगर कोई जलाशय है, बड़ा जलाशय अगर आपके पास है, आप कुआं खोदते नहीं है, क्योंकि बड़ा जलाशय से आप पानी लेकर पी सकते हो, उस जलाशय से आप पानी लेकर खेती बाड़ी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही भगवद गीता की ज्ञान जो है मुझे आत्मज्ञान देता है, और मेरा जो कौलिक वृत्ति है, मेरा स्वभाव के अनुसार मुझे जो करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में स्वभाव के अनुसार 4 चीज हम करते हैं। बौद्धिक कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं, बिजनेस वाणिज्य कार्य करते हैं, और सेवा प्रदान करने वाला कार्य हम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। ये 4 वर्ग के लोग होते हैं हर दुनिया में, और हमारी स्वभाव के अनुसार एक कार्य हम लेते हैं। उस कार्य को निष्ठा पर भावना से, कृष्ण को, परम सत्य को केंद्र में रखते हुए अगर मैं करना चाहूंगा, तो भगवद गीता बहुत जरूरी है। युद्ध के मैदान में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। प्राय हम सभी अर्जुन की स्थिति में समान भ्रमित हो जाते हैं। ये संसार संघर्ष स्थल है, अतः सभी को मार्ग प्रदर्शक की आवश्यकता है। अर्जुन ने अतिशय विनम्रता से भगवान के निर्देशन का आग्रह किया और श्रीमान श्री भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किया। किसी से तर्क संगत एवं उचित प्रश्न पूछने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर मार्गदर्शन की अपेक्षा करनी चाहिए। ये अर्जुन की बड़पन था। क्यों? अर्जुन बहुत बड़े आदमी थे, छोटे बड़े आदमी नहीं था। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर जब राजस्व यज्ञ किए, ये बहुत बड़ा यज्ञ था। शायद इतिहास के पन्ने में ऐसे कोई नहीं था जो कि ये राजस्व यज्ञ कर पाया। यानी कि इस यज्ञ करने के लिए इतनी धन की जरूरत था, और वो सारे धन अर्जुन ने लेके आकर भाई के चरणों में दे दिया। ये अर्जुन है। इनकी आप सब जानते हैं, युद्ध में ये बड़ा वीर है, बड़ा पराक्रमी है, परंतु उसके साथ साथ उनके अंदर जो हुनर है, वो संगीतज्ञ विशारद है, संगीत विशारद है, वो नृत्य विशारद है, हर ज्ञान में वो प्रवीण थे। ये है अर्जुन। परंतु जब इनकी मन में संशय आ गया, जब परम पूज्य पितामह को सामने देखे, परम पूज्य द्रोणाचार्य को सामने देखे, और दोनों तरफ देखे सब संबंधी हैं, तो उनको लगा ऐसे युद्ध में क्यों लड़ूं,
किसकी भलाई के लिए मैं लड़ रहा हूं, अपने लिए ना किसके लिए। ऐसे संशय जब उनकी मन में भर गया तो इन्होंने बड़ी रेवरेंस के साथ, सम्मान के साथ भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और हमें भी ऐसे करना चाहिए। जिंदगी की चढ़ाव उतार हमारे जीवन में आता है, और जब उतार आता है हम टूट जाते हैं। बिना टूटकर अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवत गीता की वाणी को पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन की सद्गति हो सकता है। जीवों की मार्गदर्शन हेतु भगवान के निर्देश श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है, और जो व्यक्ति आत्मसमर्पण के भाव से गीता की उपदेशों का अनुशीलन करता है, वो जीवन के सभी दुखों पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गीता भगवान ने मात्र अर्जुन के लिए कही है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश सबके लिए दिया है। तो ये जो भगवद गीता ज्ञान है सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। जितने सारे उपनिषद है उसको भगवान ने गाय बनाकर और अर्जुन को बछड़ा बनाकर एक गीता रूपी अमृत को दोहन किया हम लोगों के लिए। ये एक अद्भुतपूर्व दिव्य लीला भगवान की था हमें गीता देने के लिए। साधारणतः दर्शन शास्त्र में किसी की रुचि नहीं होता है, मगर युद्ध अगर हम कहते हैं कितना भी खतरनाक हो, लोग आकर्षण हो जाते हैं। तो महाभारत युद्ध होने वाला है, सबका लक्ष्य जो है युद्ध के ऊपर पड़ा हुआ है। और उसी समय जब सबकी लक्ष्य एक जगह में है, भगवान ने उस समय को चुने और हमें ये भगवद गीता की ज्ञान देने के लिए प्रयास किए हैं। आइए देखते हैं कैसे बड़े बड़े लोग भगवद गीता के बारे में कैसे बोले हैं। साधारणतः जो बड़े आदमी होता है वो जो करते हैं हम उसको अनुसरण करते हैं। जैसे मैं जब छोटा था एक मैगजीन में पढ़ता था, और उस मैगजीन में बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं वो आता था। और जब मैं देखता हूँ अरे ये खा रहे हैं, तो मैं मेरा माँ को जाके कहता था, माँ ये बना दो आज। तो ऐसे ही आइए देखिए बड़े बड़े लोग इस ग्रंथ के बारे में क्या कहते हैं। पहला हम देखते हैं महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। जब मुझे संदेह परेशान करते हैं, जब मुझे सब और निराशा दिखाई देती है, तब मैं भगवद गीता की ओर मुड़ता हूँ। तत्क्षण मुझे शांति का अनुभव होता है। मैं दुख दुविधाओं के बीच होते हुए भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। और ये मेरा जीवन में भी मैं देखा हूँ। 35 साल हो गया मैं भगवद गीता की ग्रंथ की अनुसरण करता हूँ। भगवद गीता के ज्ञान को मैं पाठन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। और कभी भी मुझे अगर बड़ी परेशान है, मैं भगवद गीता जब पढ़ता हूँ बहुत आनंद आता है और लगता है भगवान कृष्ण परम सत्य मेरा साथ है और मुझे कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े विज्ञानी हैं। जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और भगवान द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में सोचता हूँ तो अन्य सब कुछ निरर्थक लगता है। ऑल्डस हक्सली बहुत बड़ा दार्शनिक है, मेरा प्रिय थे। मैं भगवद गीता पढ़ने के पहले बहुत बड़ा प्रिय थे। मैं बहुत बड़े बड़े दार्शनिक की किताब पढ़ा हूँ, जैसे कि स्पिनोजा हो गए हैं, इरास्मस हो गए हैं और जीडू कृष्णमूर्ति हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़े दार्शनिक है। वो कहते हैं भगवद गीता के उपदेश अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत है, जिनका अनुशीलन करने से मनुष्य मात्र में दैवी गुणों का सम्यक रूप से विकास होता है। ये सनातन धर्म के सिद्धांतों का
अत्यंत सुबोध रूप से प्रस्तुत करता है। तो इनकी कहना है कि ये भगवद गीता में ऐसे ज्ञान है जिसको पढ़ने से, जिसके संस्पर्श में आने से हमारे अंदर सुगुण जात हो जाता है। और ये भगवद गीता जो है बड़ा कठिन लगता है, जैसे कि साइंस ऑफ लाइफ, जीवन की जो विज्ञान है कठिन लगता है, परंतु भगवद गीता में सुबोध रूप से जो सब समझ सकते हैं ऐसे ये दिया गया है। और एक बड़े आदमी हैं, इनके नाम है हरमन हेसे। आप जानते होंगे एक किताब सिद्धार्थ, इनकी रचित एक किताब है। ये हरमन हेसे जो है नोबेल लॉरेट है। ये जर्मन है और इन्होंने भारतवर्ष का आकर यहीं पे रहें, भारतीय संस्कृति को बड़ी बड़ी गहराई से इन्होंने देखा, सीखा, उसके बाद इस किताब को प्रस्तुत किया। इनकी कहना है भगवद गीता की अद्भुत विशेषता ये है कि जीवन के विज्ञान को अत्यंत सुबोध रूप से प्रस्तुत करती है तथा दर्शन को धर्माचरण सुलभ बनाती है। ये इनकी कहना है। यानी कि सभी बड़े बड़े लोग जो है भगवद गीता को जब पढ़ते हैं उससे बहुत अनुप्रेरित होते हैं। मैं जब जर्मनी में एक उनकी लिटरेरी पर्सनालिटी है जिनको कहते हैं गोथे। इन्होंने भगवद गीता को कविता के रूप में अनुवाद किए हैं। बहुत सारे, आज भी बहुत सारे टाउन हॉल में, जर्मन की जो बड़े बड़े शहर है, जैसे हो गया म्यूनिक, कोलन, बर्लिन, बॉन, तो ये सब शहर में टाउन हॉल होता है और हर संडे में लोग इस भगवद गीता जो डॉइच लैंग्वेज में अनुवादित है कविता के रूप में, इसकी अध्याय होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, तो आज मैं आपको ये कहना चाहता था कि भगवद गीता हम क्यों पढ़ें, इसकी जरूरी क्या है। कुछ इसके बारे में कहा हूं, शायद आपको ये अनुप्रेरित करे। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि भगवद गीता को पढ़ने के लिए एक स्पिरिट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ज्ञान आप आहरण करते हो, हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए। तो भगवद गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। यानी कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, हमारे अंदर शिष्टाचार होना चाहिए। हम जब इस ज्ञान को आहरण करना चाहते हैं, सद्गुरु के पास जाकर हमें सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते हुए इस ज्ञान को आहरण करने के लिए उनके समक्ष में अपने आप को उपस्थापित करना चाहिए। और सिर्फ उतना नहीं है, अगर आप बड़े सद्गुरु के पास जाते हैं, जो आचार्य हैं, जो भगवद गीता को जानते हैं, जो परम सत्य को जानते हैं, आप उनके पास जाते हैं, मगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, तो आप कैसे ज्ञान आहरण कर सकते हो? हैं? जैसे आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, मगर इंजीनियरिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं होता है, तो आप जाके अगर कहीं IIT में आकर भी पढ़ोगे, आप बस पोथी ज्ञान लेके जाओगे, यू विल नॉट हैव एनी रियलाइज्ड नॉलेज। आपके पास कोई विज्ञान नहीं होगा। आप उस ज्ञान को लेकर कुछ समाज के लिए कुछ नया नहीं कर सकते हो। ऐसे ही परिप्रश्नेन, हमें हमारी मन में प्रश्न होना चाहिए। जैसे कि मैं जब भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था, मेरा मन में एक प्रश्न था, मरने के बाद क्या होता है?
ये प्रश्न इसीलिए आया था, मेरा छोटा भाई जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वो एक दिन मुझे आके बताया कि उसका कोई दोस्त आकर बताया कि अगर हम गलत काम करते हैं तो हम नर्क में जाएंगे, इस नर्क में इस तरह की हमें सजा मिलेगा। तो जब मैं भगवद गीता पकड़ना शुरू किया 1988 में, तब मुझे ये प्रश्न आया, मृत्यु के बाद सचमुच क्या नर्क में मुझे जाना है? क्या नर्क सच में है? स्वर्ग सच में है? तो ऐसे प्रश्न मेरा मन में आया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब हमारी मन में आता है, हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी बता देते हैं आत्मज्ञान। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, तो आत्मा की स्वरूप क्या है? ऐसे प्रश्न होना चाहिए। सो परिप्रश्न ना सेवया, और ऐसे तत्वदर्शी जो गुरु हैं, ऐसे ना कि हम प्रश्न करने से नहीं होगा, उनका सेवा करने का अंदर में एक अनुप्रेरणा होना चाहिए। तो ऐसे महात्मा की सेवा तो जरूर करना चाहिए। तो 3 चीज होना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 चीज अगर हमारे अंदर है तो भगवत गीता के ज्ञान हमारी दिल के अंदर भगवान स्वयं प्रकाश कर देते हैं। और मेरा यही कहना था कि आज हम एक शुभ अवसर हमारे पास है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भगवद गीता अध्ययन करने के लिए। और हमारी परमाचार्य परम पूज्य श्रील प्रभुपाद मुझे एक अवसर दिए हैं आपके सामने आने के लिए, इस ज्ञान को वितरण करने के लिए। इसलिए मैं श्रील प्रभुपाद जी को मेरा संपूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारा जो ये इंटरेक्शन होगा ये बहुत भव्य होगा, इसमें हम सबको फायदा मिलेगा। बिकॉज व्हेन वी स्टडी, हम जब पढ़ते हैं दिव्य ज्ञान को, भगवद गीता को पढ़ते हैं, बोथ जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं, दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। हरे कृष्ण।